एक ऐसा लड़का जिसने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं की और अपनी गरीबी के कारण सड़क किनारे पकोड़े बेचे, पेट्रोल पंप पे काम किया। पर जब उसने अपनी वृद्धावस्था में इस दुनिया को छोड़ा तो उसकी कुल संपत्ति 62,000 करोड़ से भी ज्यादा थी। मैं बात कर रहा हूँ धीरू भाई अंबानी की। एक ऐसा लड़का जिसने अपनी 18 साल की उम्र में कॉलेज छोड़ दिया और ट्रेन पकड़कर मुंबई आ गया। जेब में पैसे ज्यादा नहीं थे पर सपने बड़े थे, और मुंबई आने के सिर्फ 3 साल बाद वो लड़का मिलियनियर बन जाता है। और इस लड़के ने 1 साल के अंदर $62 बिलियन कमा कर दिखाया और वर्ल्ड का सेकेंड रिचेस्ट पर्सन भी बना। मैं बात कर रहा हूं गौतम अडानी की। और इसी तरह हजारों लाखों लोग जो सेल्फ मेड बिलियनियर बने। सचिन बंसल $1.2 बिलियन सेल्फ मेड बिलियनियर। विजय शेखर शर्मा $1.1 बिलियन सेल्फ मेड बिलियनियर। आचार्य बालकृष्ण $2.3 बिलियन सेल्फ मेड बिलियनियर। बायजूस रविंद्र चंद्रन $3.4 बिलियन सेल्फ मेड बिलियनियर। निखिल कामार्थी $3.45 बिलियन सेल्फ मेड बिलियनियर। रितेश अग्रवाल $3.45 बिलियन सेल्फ मेड बिलियनियर। पर अगर हमें कोई कह दे कि हम भी बिलियनर बन सकते हो वो भी इस जन्म में, तो हम कभी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये बिलीफ सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। हमारा बिलीफ सिस्टम कहता है मनी इक्वल टू सैलरी। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं जॉब करके करोड़पति बन जाऊंगा, तो ये देखो, अगर आप मंथली 30,000 रुपए कमाते हो ना, तो आपको 28 साल लग जाएंगे 1 करोड़ कमाने में। और वो भी तब जब आप अपने हर महीने के सैलरी में से 1 भी रुपया खर्च नहीं करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जॉब से करोड़पति बनना चाहते हो तो आप बुढ़ापे में ही जाकर करोड़पति बन पाओगे। पर उस समय आपका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पसंदीदा चीज आपको छोड़कर चली गई, आपका समय, आपकी जवानी, आपकी लाइफ को एंजॉय करने का टाइम उस समय निकल चुका है। पर अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप बुढ़ापे में नहीं, अगले 3 साल, अगले 4 साल या अगले 5 साल के अंदर बिलियनियर बन सकते हो, तो कैसा रहेगा? अगर मैं आपको ये बोलूं कि करोड़पति बनने के पीछे एक डीप साइंस है, जिसे जानने के बाद आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो, जितना कि आपके खानदान में किसी ने नहीं कमाया होगा, तो कैसा रहेगा? अब मैं जो बोलने वाला हूं ना, उसे बड़े ध्यान से सुनना। पैसे के पीछे भागना बंद कर दो, क्योंकि पैसा उतना ही मिलेगा जितनी की आप वैल्यू क्रिएट कर पाओगे। और आपकी वैल्यू कितनी है ये डिसाइड करेगा मार्केट, ये डिसाइड करेंगे कंज्यूमर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आपके नेबर्स, आपका देश के लोग। ये सब मार्केट का हिस्सा है। लोग कहते हैं बॉलीवुड में बहुत पैसा है, एक्टर्स बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, पर ये भी तब पॉसिबल है जब बॉलीवुड फिल्म्स के लिए एक मार्केट है। बॉलीवुड में उस एक्टर की डिमांड है, लोग उसकी एक्टिंग को पसंद करें। जब लोगों को किसी फिल्म में वैल्यू दिखती है, उसके एक्टर में वैल्यू दिखती है, तब जाकर लोग उसके टिकट्स में पैसा खर्च करते हैं, तब जाकर एक्टर पैसा कमाता है। और ये बात दुनिया के हर फील्ड के लिए सेम है। लोगों को वैल्यू मिलेगी तब जाकर लोग पैसा देंगे। तो अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं? तो अगर आपको सच में बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझो तो आप देखेंगे कि दुनिया की सारी कंपनी, सारे बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही पैसा कमा रहे हैं। अगर लाखों की प्रॉब्लम है तो लाखों कमा रहे हैं, अगर करोड़ों की प्रॉब्लम है तो लोग करोड़ों कमा रहे हैं। आप एक बार सोच कर देखो, क्या ओला उबर ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की? क्या ओयो रोम्स ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की? क्या अमेजोन ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की? तो आंसर है जी हाँ। दुकान में जाकर खरीदारी की मेहनत, भीड़ भड़ाके में शॉपिंग करने की मेहनत, डिलीवरी के लिए हफ्तों वेट करने की मेहनत और बहुत कुछ। अब किसी भी कंपनी के बारे में सोचो और देखो कि वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो जूम हो, चाहे वो स्विगी हो, चाहे वो जोमेटो हो, दे ऑल आर सॉल्विंग ए बिग प्रॉब्लम। तो अगर आप पैसे के पीछे भाग रहे थे तो आप पूरे तरीके से गलत थे। अगर आपको सच में बहुत सारे पैसे चाहिए तो आप पैसे के पीछे ना भागकर प्रॉब्लम्स के पीछे भागो, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के पीछे भागो। अगर आप एक बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए तो उससे आप एक बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। और जैसा मैंने कहा, अगर लाखों की प्रॉब्लम हुई तो आप लाखों कमा लोगे, और अगर करोड़ों की प्रॉब्लम हुई तो आप करोड़ों भी कमा सकते हो। अच्छा, तो बस इतना ही? प्रॉब्लम सॉल्व करो पैसे आएंगे? तो मुझे फिर से अगला गूगल, यूट्यूब, फेसबुक या जोमेटो बनाना पड़ेगा? क्या मजाक है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से प्रॉब्लम?
और उसका सोल्यूशन कहाँ से? रुको, आप फिर से वही पुराने बिलीफ सिस्टम में जा रहे हो। अपने आसपास के मार्केट को ध्यान से देखो, अपने इंडस्ट्री को बड़े गौर से नोटिस करो। कोई ना कोई गैप जरूर दिखे। ऐसा क्या है जिसकी लोग बार बार कंप्लेन कर रहे हैं? लोगों को क्या पसंद नहीं? ऐसी क्या चीज है जो लोग विश कर रहे हैं कि काश ऐसा होता? क्या ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व कर सकते हो? अगर आंसर है हाँ, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपने करोड़पति बनने के सीढ़ी में पहला कदम रख दिया। अब बस आपका काम यह है कि अपने सोल्यूशन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा पाए। और इसके लिए चाहिए होगी आपको टीम। तो सेकेंड चीज जो आपको करनी है वो है टीम बनाना, क्योंकि सारे काम आप खुद नहीं कर सकते। अब बारी आती है आपके करोड़पति बनने की। यहां से आपके दो चॉइसेस हैं। या तो आप अपने बिजनेस को और भी बड़ा कर सकते हो, और भी बड़े स्केल पे ले जा सकते हो, या फिर आप अपने बिजनेस को एक बड़े वैल्यूएशन पे बेच भी सकते हो। और ये अमाउंट इतना बड़ा होगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। जैसे इंस्टाग्राम को $1 बिलियन और व्हाट्सएप को $19 बिलियन में फेसबुक ने अक्वायर्ड किया, और पेपाल को $1.5 बिलियन में ईबे ने अक्वायर्ड किया। तो अगर आप ऐसा कर पाए तो मुबारक हो, बन गया आप एक करोड़पति।